नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, और जो पिछले क्वेश्चंस है ना उनको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हो। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया गया है। आपको क्या बोल रहा है प्रूव करने को, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 वेयर i इज 2/2 यूनिट मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, जहाँ पर i क्या है 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i। तो मैट्रिक्स ए क्या है उसको आप लिख लो 3 1 -1 2। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। फिर से आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स ए को ही लिखोगे। तो 3 1 -1 2। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस तो माइनस, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देना 5a। तो a यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स आएगा 3 1 -1 2। फिर प्लस 7i, i का मतलब क्या 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1। समझ में आया आपको। और इसका ऑर्डर देखो 2/2 है, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 प्लस 4। इसके बाद -5 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा -5, 5 2 ज़ा 10 प्लस यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में तो 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7। अब क्या होगा देखो यहाँ पर 9 -1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5 -1 प्लस 4। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद -15 5 -5 एंड 10। हम एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स में ना इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, इस माइनस से ना इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस हो गया, जहाँ पर माइनस था वो प्लस हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ पर 7 0 0 7। यहाँ पर देखो प्लस प्लस का साइन है तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 8 -15 प्लस 7, फिर 5 -5 प्लस 0, फिर उसके बाद -5 प्लस 5, फिर प्लस 0 एंड देन 3 -10, फिर प्लस 7। समझ में आ रहा है आपको ये मैं कैसे लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पर हर जगह क्या है, प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 8 लिखा, हाँ अभी इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, -15 है, यहाँ पे प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, इसलिए यहाँ पे -15 आया। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7। समझ में आया। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 8 + 7 कितना हो जाएगा, तो 15, 15 - 15 0, मतलब यहाँ पर मुझे मिलेगा 0।
5 माइनस 5 0, -5 + 5 0, 3 + 7 10, 10 माइनस 10 0। मतलब यहाँ पर देखो क्या आया आपका नल मैट्रिक्स, राइट। और यहाँ पर देखना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड में क्या है 0, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, क्योंकि नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखो मैट्रिक्स ए दिया है एंड मैट्रिक्स बी दिया है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगर a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर ये जो दिया है ना, इसको आप पहले तो लिख लो, a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है a + b द होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस a + b को 2 टाइम लिख सकती हूँ, है ना, a + b इंटू a + b, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, इज इक्वल टू a² + b²। अब क्या होगा, तो a इंटू a² a इंटू b ab, b इंटू a ba, b इंटू b b² इज इक्वल टू a² + b²। अब देखना यहाँ पर a², यहाँ पर भी a², तो दोनों हो जाएंगे कैंसल। कैसे कैंसल होंगे, देखो अगर मैं इस a² को उस साइड लेकर के जाऊं तो ये -a² हो जाएगा, तो +a² -a² दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले ही कैंसिल कर दिया। वैसे ही b² कैंसिल। यहाँ पर हमें क्या मिला, ab + ba इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, ab को इधर ही रहने देती हूँ और ba को उधर ले लेती हूँ, तो ये माइनस में हो जाएगा -ba। अब हम यहाँ पर ab निकालते हैं, तो मैट्रिक्स A क्या है 1 2 -1 -2। मैट्रिक्स B क्या है उसको भी लिखो 2a -1 b इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स B क्या है उसको लिखो 2a -1 b। फिर मैट्रिक्स A क्या है उसको लिख लीजिए, तो मैट्रिक्स A है यहाँ पर, ये देखिए 1 2 -1 -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के रोज और इस मैट्रिक्स के कॉलम को हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 ज़ा 2 2 इंटू -1 -2 1 इंटू A 2 इंटू B 2b। फिर -1 इंटू 2 -2 -2 इंटू -1 +2 -1 इंटू A -2 इंटू B -2b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखो 2 इंटू 1 2 A इंटू -1 -A 2 इंटू 2 4 A इंटू -2 तो -2A आ जाएगा। फिर -1 इंटू 1 तो -1 B इंटू -1 -B -1 इंटू 2 -2 B इंटू -2 तो -2B। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, ये जो माइनस है इससे इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इसको आप यहाँ पर लिखना 2 -2 0। ठीक, a + 2b तो लिख दीजिए यहाँ पर a + 2b। उसके बाद -2 + 2 0 -a -2b, इसको आप यहाँ पर लिख दो इज इक्वल टू
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस इंटू प्लस 2 -2, माइनस इंटू माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस 4 -4, माइनस इंटू -2a तो प्लस 2a, माइनस इंटू -1 +1, माइनस इंटू -b +b, माइनस इंटू -2 तो +2, माइनस इंटू -2b तो +2b। अब यहाँ पर आप लिखना बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है 0, 0 इज इक्वल टू क्या होगा -2 + a, मतलब a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखो -2 को मैं इधर ले लेती हूँ तो ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू मुझे क्या मिला 2। अब मुझे b का वैल्यू चाहिए, तो b कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 1 + b। तो अब 1 को इधर ले लेते हैं तो -1 इज इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू हमें मिला -1। तो आप आंसर करके लिख देना यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर मैट्रिक्स A दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया है कि a² इज इक्वल टू ka - 2i। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तब हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, a² इज इक्वल टू ka - 2i। ठीक, अब यहाँ पर देखना a² का मतलब क्या, a इंटू ए इज इक्वल टू ka - 2i, i का मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A यहाँ पर दिया गया है 3 4 -2 -2 इंटू यहाँ पर 3 -2 4 -2 इज इक्वल टू k मैट्रिक्स A क्या दिया है 3 -2 4 -2, फिर -2i, i मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 1 0 0 1। अब क्या होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 3 9, -2 × 4 -8, 3 × -2 -6, -2 × -2 +4, 4 × 3 12, -2 × 4 -8, 4 × -2 -8 आएगा, -2 × -2 तो +4 इज इक्वल टू k का मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर 3k, यहाँ पर -2k, यहाँ पर 4k, यहाँ पर -2k आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करिए 2 1 सा 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 सा 2। अब क्या होगा, तो देखो 9 - 8 1, -6 + 4 यहाँ पर आ जाएगा -2, 12 - 8 तो 12 - 8 इज इक्वल टू 4, -8 + 4 तो यहाँ पर मुझे मिलेगा -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3k - 2 आएगा, राइट, -2k माइनस क्या आएगा 0, फिर 4k - 0 -2k - 2। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखो आप चाहो तो 3k - 2 को भी ले सकते हो, या तो 4k को ले सकते हो, या तो इसको या तो इसको, आप इन चारों में से किसी को भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3k - 2। तो 3k - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1। अब 3k इज इक्वल टू 1, -2 उधर गया तो +2,
तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, मतलब k का वैल्यू मुझे क्या मिला 1, 3 1 सा 3 है ना, तो k का वैल्यू मुझे मिला 1। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें आपको x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम इसको करते हैं। ये जो दिया है ना, इसको आप पहले लिख लो। -3 2 -3 1 4 1, फिर इसको लिखना 2 - 1 1 इज इक्वल टू x y। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई ना इस मैट्रिक्स में हम करेंगे। तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, माइनस ये वाले मैट्रिक्स को लिख लो। फिर उसके बाद इसको लिख लेना इज इक्वल टू x y। अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, मतलब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं हम, 8 - 3 कितना आएगा 5, -4 -3, यहाँ पे भी माइनस है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे माइनस माइनस मिला करके प्लस, मतलब -4 + 3 क्या मिलेगा आपको -1, 12 - 4 तो 8 मिलेगा, 4 - 2 तो 2, 0 - 1 तो -1, 8 - 1 तो 7। फिर ये वाले मैट्रिक्स को लिख लेना मल्टीप्लाइड बाई, ओके, 2 - 1 1 इज इक्वल टू x y। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखिए इस मैट्रिक्स के हम रॉज लेंगे, इसके कॉलम्स। तो देखो 5 × 2 10, -1 × -1 +1, 8 × 1 +8, राइट। उसके बाद देखो इसमें एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर हमने इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, -1 × -1 तो +1, 7 × 1 +7 इज इक्वल टू x एंड y। तो अब देखना 10 + 1 11 + 8 क्या आएगा यहाँ पर 19, 4 + 1 5 + 7 12 इज इक्वल टू x एंड y। अब यहाँ पर आप एक लाइन में क्या लिखोगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। फिर यहाँ पर देखना x इज इक्वल टू क्या होगा 19, y इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पर हमने x और y दोनों के वैल्यूज निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपको x, y और z के वैल्यूज बताने हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था ना, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है ना ये वाला, इसको आप पूरा यहाँ पर लिख लो 3, फिर 2 0 2 2 2 नहीं है यहाँ पर 0 2 2 -4, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 1 -1
2 3 1, फिर 1 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 1, फिर यहाँ पर 2z। ओके, अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू -1 -4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 1 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 1 2z। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, मतलब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा, 0 माइनस 4 करेंगे तो -4, फिर 0 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, राइट। तो 0 + 4 4, फिर 6 माइनस 8 तो -2, 6 माइनस 12 तो क्या आएगा, -6, 6 माइनस 4 मतलब 2, फिर इसको आप लिख लो 1 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 1 2z। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कॉलम्स कितने, 2, रॉज इसमें कितने हैं, 2, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ रॉज इन सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो 2 1 ज़ा क्या आएगा, 2 आएगा, फिर -4 इंटू 2 तो -8 आएगा, राइट। अब ये वाला रो लेंगे तो 4 इंटू 1 4, -2 इंटू 2 तो -4, फिर -6 इंटू 1 मतलब यहाँ पर आएगा -6, 2 इंटू 2 तो यहाँ पर +4 इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 1 2z। ठीक, अब क्या होगा, तो यहीं पे मैं कर रही हूँ, देखो 2 - 8 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -6, 4 - 4 0, फिर -6 + 4 -2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख दो x माइनस 3, फिर यहाँ पे ना ऐसे करके कॉमा लगा देना, तब आपको समझ में आएगा, इसके नीचे का स्टेप है ये, ठीक है ना। आप ऐसे इक्वल करके मत लिखना है इसको, फिर y माइनस 1 2z। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है एक लाइन में, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, -6। मैं यहाँ पर लिखती हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू -6, मतलब x इज इक्वल टू -6 + 3, इट मीन्स x का वैल्यू मुझे मिलेगा -3। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1, मतलब मुझे y का वैल्यू क्या मिला, 1। अब 2z इज इक्वल टू क्या होगा, -2। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2z इज इक्वल टू -2, तो z इज इक्वल टू -2/2, तो 2 से 2 कट गया, मतलब z का वैल्यू क्या आया, -1। तो यहाँ पर आप आंसर करके लिख सकते हो
x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है यहाँ पर कि जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स। जय वॉन्ट्स टू बाई 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स। हम लिखते जाते हैं। देखो जय है और राम, ये दोनों क्या है, फ्रेंड है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जय वॉन्ट्स टू बाई 4 पेन्स, मतलब जय ना 4 पेन्स खरीदना चाहता है, ठीक, एंड 8 नोटबुक्स, और जो जय है वो 8 नोटबुक्स खरीदना चाहता है। समझ में आया आपको? देखो जय जो है ना वो 4 पेन खरीदना चाहता है और 8 नोटबुक खरीदना चाहता है। फिर आगे क्या दिया है कि राम वॉन्ट्स टू बाई 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स, और राम 5 पेन और 12 नोटबुक खरीदना चाहता है। फिर आगे क्या लिखा है कि द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक वॉज ₹6 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पर हर एक का प्राइस दिया है, प्राइस ऑफ ईच पेन, हर एक पेन का प्राइस कितना है, 6 रुपीज़, एंड नोटबुक का है कितना, 10 रुपीज़, ठीक। तो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम रिक्वायर्स फॉर बाइंग द पेन्स एंड नोटबुक्स। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके बताना है कि इनको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। मतलब समझो जय को अगर 4 पेन और 8 नोटबुक खरीदना है उसको कितना पैसा चाहिए होगा, और अगर राम को 5 पेन और 12 नोटबुक खरीदना है तो फिर उसको कितने पैसे चाहिए होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट। देखो मैं ना ये जो पेन्स एंड नोटबुक्स है ना इनका एक मैट्रिक्स बनाऊंगी जिसको मैं ए कंसीडर करूंगी, और ये जो प्राइस है ना इसका मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगी जिसको मैं नाम दूंगी मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स। ठीक, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी एंड बी द मैट्रिक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ ईच पेन एंड ईच नोटबुक। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, 4 8 5 12, 4 8 5 12। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 10, ठीक। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू, ए क्या है 4 8 5 12 मल्टीप्लाइड बाई बी 6 10। तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 कॉलम 2 रॉस कर सकते हैं। तो देखिए 4 इंटू 6 24, 8 इंटू 10 80, फिर 5 इंटू 6 कितना आएगा 30, यहाँ पर 30 लिखना है, फिर 12 इंटू 10 120, मतलब 24 प्लस 80 कितना हो गया, यहाँ पे 4 104, फिर 0 0 0, 3 प्लस 2 5 1, ठीक। तो ये जो फर्स्ट वाला रो है ना ये
जय के अमाउंट को प्रेजेंट कर रहा है एंड सेकेंड वाला राम के। अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये जय का है और ये राम का है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला रो था ये किसका था, जय का था, फिर नीचे वाला किसका था, राम का था। इसलिए यहाँ पर जो मेरा आंसर मुझे मिला है ये फर्स्ट वाला रो होगा जय का एंड सेकेंड वाला होगा राम का। ठीक, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि देयरफॉर जय एंड राम नीड्स रुपीज। जय को कितने पैसे चाहिए होंगे, 104 रुपीज। तो यहाँ पर 104 एंड राम को 150 रुपीज फॉर बाइंग पेन्स एंड नोटबुक्स रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।